वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फायर फाइटर फुरकान अली बहादुरी की मिसाल। फुरकान प्लाजा में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ थे। दौरान ऑपरेशन अचानक मलबा गिरा जिसने फुरकान को संभलने का मौका ना दिया। सदर मुमलिकत का शहीद फायर फाइटर फुरकान को सलाम, सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत की। कराची का शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर का दौरा। मुर्तजा बहाब का गुस्सा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कहा शहीद की बेवा को मुलाजमत दी जाएगी, बच्चे की तालीमी खराजात भी बर्दाश्त करेंगे। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुर्तजा वहाब के शहीद के अहल खाना से ताल्लुक। मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत एक्सपोज हो गई। कभी पानी में डूबकर, कभी करंट से लगकर लोग मर रहे हैं। कराची में लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। वजीर आला सिंध को इस्तीफा देना चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कराची हो या लाहौर, सानेहात की वजह कानून से इनहराफ है। बिल्डिंग कवानीन पर अमल न होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो ऐसे वाकयात बार बार होते रहेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि पूरे मुल्क में बिल्डिंग सेफ्टी का मसला संगीन हो चुका है। बिल्डिंग मालिकान और इंतजामिया की जिम्मेदारी तय करना नागुज़ीर हो चुका है। प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 1998 में इजाफी मंजिल बनाई गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के खिलाफ प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गई। नेहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची ने कहा कि अब तक जमा होने वाले डेटे का जायजा लिया जाएगा। तानिया, रूस, फ्रांस और तुर्किया का सानिहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हादसे में प्यारों को खोने वालों के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। रूस और तुर्किया के सिफारत खानों का भी इजहार यकजहती। आग से तबाह होने वाली प्लाजा की छत से गाड़ियों को उतारने का अमल शुरू। छत पर कायम पार्किंग से क्रेन के जरिए गाड़ियां उतारी गई। रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी उतार कर मालकान के हवाले कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला मिलकर कर सकते हैं। दिफाई मुआहदे में तुर्किया या कोई और मुल्क शामिल हो सकता है। इस्लामी ममालिक को अपने दिफा के लिए एक वसी दिफाई मुआहदा करना चाहिए ताकि पिछले 20-25 सालों में जो मुस्लिम ममालिक को अपाहिज किया जा रहा उसका सदेबाब हो सके। आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ। अब सी पैक 2 के मुंतजिर है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान के रोशन कल की उम्मीद है। मेहनत और खलूस के साथ पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि MOUs को अमली मुआहदों में तब्दील करने में मुस्बत पेशरफ हो रही है। किसान, ज़राई इदारे, असातिज़ा और माहिरीन आगे बढ़े। स्टेशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात और मुफाहमत की दावत। कहा कि मुल्क मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और पूरा खित्ता मुश्किल में है। गलतियाँ होती हैं, जो हुआ सो हुआ। बैठे सोचें, एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। मुश्किल वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथी रहा हूँ। अब बाद में बुलंद इमारतों का सर्वे करके मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। चेयरमैन CDA ने कहा कि फायर सेफ्टी ऑडिट के निजाम को मौसर बनाया जाएगा। शहरियों की सहूलत के पेश नजर इस्लामाबाद में MTech सेंटर्स की तादाद में इजाफा। तादाद 18 हो गई। मजमूई तौर पर 1,69,538 गाड़ियों को MTech का इजरा मुकम्मल। DG एक्साइज की शहरियों से अपील। कहा कि शहरी किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें, MTech लगवाएं। पेट्रोल पर 82 रुपए, डीजल पर 78 रुपए फी लीटर टैक्स कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी गई। पेट्रोल पर 79 रुपए, डीजल पर 75 रुपए फी लीटर लेवी, 10% कस्टम ड्यूटी, क्लाइंट स्पोर्ट लेवी भी शामिल। अमन इनाम न मिलने पर अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वजीर आजम को गैर मामूली खत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 8 जंगे रोकने के बावजूद आपके मुल्क ने मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। ग्रीनलैंड पर हक के मलकियत की कोई तहरीरी दस्तावेज नहीं। डेनमार्क, रूस या चीन से ग्रीनलैंड को महफूज नहीं रख सकता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। IAD Over B
Vê Global em qualquer lugar, a qualquer hora. E também assine. Ah! OPTV Global. A Abujan é uma empresa administrada por médicos. Quando atendemos um paciente, estamos analisando primeiro as necessidades médicas do paciente. O paciente está no conforto de sua casa. Eles estão assistindo à TV. Eles estão fazendo suas tarefas enquanto a infusão está acontecendo. E os pacientes que pagam a franquia serão muito menores se forem feitos em casa do que no ambiente hospitalar. A infusão domiciliar é, no geral, um lugar vencedor para fazer infusões. É um fato encorajador que você pode obter o melhor retorno sobre o investimento com seu conhecimento. Você pode progredir dando um passo de cada vez todos os dias e obtendo os melhores resultados. A educação americana para estudantes estrangeiros oferece programas de certificação online para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades profissionais nos Estados Unidos. A AMEFS oferece aos alunos centenas de cursos com certificados em todo o mundo. Não há limites para o aprendizado e, com a AMDFS, você pode começar sua jornada de estudo se inscrevendo nesses cursos no seu próprio ritmo, não importa onde esteja no mundo. Nossos programas de certificação são econômicos e podem ajudar você a melhorar suas habilidades e conhecimentos. A melhor parte é que você pode fazer esses cursos na duração desejada. Oferecemos inúmeros cursos em várias disciplinas. Muitos cursos estão disponíveis, incluindo negócios, tecnologia da informação, programação e gerenciamento de projetos. Nossa missão é tornar a educação de alta qualidade acessível globalmente. Para obter mais informações, visite nosso site www.mefs.com ou ligue para 19576-2982. O QI TV agora está disponível no Roku. Sintonize no Roku. Legal!